आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? भारत हमेशा से ही ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाते आ रहा है। आज से हजारों साल पहले से ही दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके अलावा तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था, जिसका अब सिर्फ खंडहर मात्र ही बचा है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। परंतु हम आज यहाँ केवल नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे। कब और किसने बनवाया नालंदा विश्वविद्यालय? ये पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, परंतु नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, तब उसके बहुत बाद उन खंडहरों का जब पुनः रिसर्च किया गया तो उसमें कई ऐसी मुद्राएं मिली जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की खूबियां। तक्षशिला के बाद नालंदा दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता था और नालंदा विश्वविद्यालय 800 सालों तक शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 2000 शिक्षक, आचार्य और 10,000 विद्यार्थी थे, जिनका सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होता था और सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ये विद्यालय उस वक्त का पहला आवासीय विद्यालय था। इस विद्यालय का खर्च कुछ तो वहां के शासक और कुछ विद्यालय खुद उठती थी, क्योंकि उनमें में डॉक्टर्स, कारीगर सभी थे। यहाँ सभी तरह का ज्ञान दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे पहली बार चीन के इतिहासकार वेनसांग और इत्सिंग ने बताया था। ये दोनों एक चीनी यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। ऐसा कहा जाता रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में गौतम बुद्ध भी कई बार आकर रहे हैं। इस विद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई और विद्वानों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था। इसमें धर्मगुंज नाम की 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसे 3 अलग अलग नाम में कैटेगरीज किया गया था। उसका नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर था। यहाँ 90 लाख पांडुलिपि और लाखों किताबें थी। कहा जाता है कि जब खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था तो उसके पुस्तकालय की आग 6 महीने तक जलती रही थी। अब इससे ही कल्पना की जा सकती है कि यहाँ कितनी किताबें रही होंगी। उस वक्त यहाँ साहित्य, खगोल शास्त्र, विज्ञान, युद्धकला, राजनीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा विज्ञान, आयुर्वेद, भूगोल इत्यादि शिक्षा दी जाती थी। कहां कहां से लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने। इस विद्यालय में भारत के अलावा कई देशों से विद्यार्थी आते थे ज्ञान लेने। भारत के अलावा चीन, जापान, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ग्रीस, मंगोलिया, मलेशिया आदि देशों से यहाँ लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे। रहस्यमयी किताबें और उनका रहस्य। 1923 में इंग्लिश राइटर टॉलबट मूनडे ने अपने एक बुक द 9 अननोन में सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी लोगों के बारे बताया था कि उनके पास 9 अलग अलग विषयों की किताबें थी जो इतनी रहस्यमयी थी कि उससे दुनिया बदल सकती थी, इसलिए उसको छुपा रखना अति आवश्यक था और इसीलिए सम्राट अशोका ने 9 अननोन लोगों को चुना जिनकी पहचान दुनिया से छुपा दी गई और उनको ये किताबें दी गई ताकि वे इन किताबों के ज्ञान को बढ़ा सके तथा इसकी रक्षा कर सके। कहा जाता है कि वे लोग इसकी रक्षा आज भी कर रहे हैं और वे लोग नालंदा विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे और वे किताबें भी वही की थी जिन्हें वहां छुपा रखा गया था। आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला तथा बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जला दिया? 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी तुर्की सेना नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्तः जला डाला और साथ में वहां के बौद्ध भिक्षुओं को भी जिंदा जला डाला। पहले भी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। इसके पहले भी 7वीं शताब्दी के आसपास गोदास ने इसको तोड़ा था और बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन ने इसका पुनः निर्माण कराया था। क्यों खिलजी ने नष्ट किया? 11वीं सदी में तुर्की सेना ने नालंदा के इलाकों पर कब्जा कर लिया था, परंतु कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गया और दूर दूर से हकीम बुलाए गए परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, तो उसके मुलाजिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार दिखने की सलाह दी, लेकिन खिलजी इस्लामिक कट्टरवादी था, इसलिए वो वह इलाज नहीं करना चाहता था। उसे लगता था इतने दूर दूर से आए हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो ये भिक्षु क्या कर पाएंगे। फिर भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो अंततः नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। तब उनके समक्ष खिलजी ने शर्त रख दी कि मुझे तुम्हें ठीक करना है, परंतु तुम्हारी दी कोई भी दवा मैं सेवन नहीं करूंगा। प्राचार्य राहुल श्रीभद्र वहां से चले गए और दूसरे दिन फिर खिलजी के यहाँ आए और खिलजी को कुरान की किताब दी तथा कहा कि इसे दिन में 2 बार पढ़ना है जब तक कि आप ठीक न हो जाए। बख्तियार खिलजी वैसा ही किया और 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है।
कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की किताबों के पन्नों के किनारे पर दवा के लेप लगा दिया था, जिसे खिलजी ने थूक लगाकर पढ़ा और दवा अंदर गई और वो ठीक हो गया। खिलजी और क्रोधित हुआ कि कैसे ये बौद्ध भिक्षु इस्लाम से आगे है। उस वक्त बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत जोरों पर था, इसलिए खिलजी इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए, बौद्ध धर्म का एकमात्र केंद्र को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें करोड़ों पांडुलिपि और किताबें जला दी गई और उसके साथ ही वहां के विद्यार्थी तथा आचार्यों को भी जिंदा जला दिया गया। 6 महीने तक पुस्तकालय की किताबों से धुआं निकलता रहा। इस बात से ही नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी आप कभी नालंदा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को जरूर देखें, आप उसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्णतः मिट्टी से ढक गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जलाने के बहुत बाद ये मिट्टी से पूर्णतया ढक गया था, जिसके ऊपर बाद में खेती होने लगी। परंतु जब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे पहली बार चीन के इतिहासकार वेनसांग और इत्सिंग ने बताया था। ये दोनों एक चीनी यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। तब यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में खुदाई हुई तो ये खंडहर दिखाई दिया, जिसपे जले के निशान आज भी देखा जा सकता है। ये विश्वविद्यालय 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में फैला था, परंतु 1 किलोमीटर में ही खुदाई हुई है, बाकी एरिया में आज भी खेती होती है। यहाँ के कुएं अब भी सुरक्षित है और उपासना गृह भी साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई है यह जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।